हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है चतुर लोमड़ी। एक बार एक जंगल में काफी देर से भटक भटक कर लोमड़ी बहुत देर से भूखी थी और उसे कोई शिकार भी नहीं मिल रहा था। अब काफी वक्त गुजर गया, तभी लोमड़ी की अचानक नजर एक मरे हुए हाथी पर पड़ी। अब लोमड़ी पहले तो उस मरे हुए हाथी को देखकर अचंभित हो गई। अरे, इतना बड़ा शिकार मिल गया, इसे तो मैं कई दिनों तक खाकर पेट भर लूंगी। आज तो मजा ही आ गया। पर ये क्या, वह लोमड़ी सोचने लगी कि मैं इस विशालकाय हाथी के मांस को कैसे फाड़ूंगी। इसका मांस तो बहुत ही सख्त होता है और मैं अपने दांतों से इसके मांस को नहीं काट पाऊंगी। अब इसके लिए मैं क्या करूं? अब मुझे भूख भी बहुत तेजी से लगी है। इसके लिए वह किसी का इंतजार करने लगी कि जिसके नुकीले दांत हों और इस हाथी के मांस को काट दे। अब वह बेचारी वहीं बैठ गई और इंतजार करने लगी ऐसे जानवर का जो इसके मांस को काट पाए। अब लोमड़ी ने देखा सामने से एक शेर आ रहा था। अब लोमड़ी तो पहले से ही बहुत चालाक है और पहुंच गई शेर के पास। नमस्कार शेर महाराज, कैसे हो आप? देखिए, मैंने आपके लिए एक विशालकाय मरे हुए हाथी का भोजन आपके लिए तैयार रखा है। आप आइए और इसे खा जाइए। अब शेर पहले तो गुस्से में आ गया और लोमड़ी से बोला, ए लोमड़ी, तुझे नहीं मालूम, हम शेर लोग मरे हुए शिकार नहीं करते। हम अपना मारा हुआ शिकार खाते हैं और आज के बाद यह न्योता मुझे कभी मत देना और मेरी तरफ से यह तुम ही रख लो। अब लोमड़ी तो बेचारी छोटा सा मुंह लेकर वापस आ गई और बोली, ठीक है महाराज, मैंने तो बस आपके भोजन की तैयारी की थी। कोई बात नहीं, इसे मैं ही खा लूंगी। यह कहकर वापस उस हाथी के पास ही आ गई, क्योंकि उसे लगता था अगर मैं यहाँ से खिसक गई तो शायद कोई यह शिकार मेरे हाथ से छीन ना ले। और फिर दूसरे जानवर का इंतजार करने लगी जो इसके मांस को काट पाए। अब काफी देर बीत चुकी थी, तभी अचानक लोमड़ी ने देखा एक दूर से आता हुआ बाघ इस तरफ आ रहा है। अब लोमड़ी को लगा, अरे, बाघ के दांत तो बहुत अधिक नुकीले होते हैं। यह तो मरा हुआ शिकार जल्दी से लपकेगा और इसे फटाफट चट कर जाएगा। अगर इसने यह मरा हुआ हाथी देख लिया तो मुझे तो इसकी हड्डी भी नसीब नहीं होगी। मुझे कुछ करना चाहिए। अब वह बाघ उस हाथी तक पहुंचता, इससे पहले वह लोमड़ी उसके पास भागकर पहुंच गई। बोली, अरे रुको रुको महाराज, इस तरफ से मत निकलो। अब वह बाघ बोला, इस तरफ से? तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? अरे नहीं महाराज, आगे एक हाथी मरा हुआ पड़ा है जिसे शेर ने मारा है और शेर उसे खाने से पहले स्नान करने गया है और उसने मुझे कहा है कि तुम इस हाथी की रखवाली करो। अगर इस पर किसी ने शिकार कर लिया तो मैं उसे मार कर खा जाऊंगा। और आपको तो मालूम ही है कि यह शेर बाघों से बहुत अधिक चिढ़ता है, क्योंकि पहले ही उसका एक शिकार एक बाघ उठाकर ले गया था और इस शेर ने उसको कुचल कुचल कर मार डाला। वह बाघ तो डर गया और लोमड़ी से बोला, देखो लोमड़ी, मैं इस तरफ से गुजरा हूँ, यह बात तुम शेर को मत बताना, तुम्हारी बहुत अधिक मेहरबानी होगी। मैं यहीं से वापस चला जाता हूँ। अब लोमड़ी तो इसी ताक में ही थी। लोमड़ी ने कहा, हाँ महाराज, आप वापस हो लीजिए, मैं शेर से नहीं कहूँगी कि आप इस तरफ आए थे। अब बाघ तो पलटा और वापस की तरफ तेज दौड़ लगा ली। बाघ तो चला गया, लेकिन लोमड़ी बेचारी फिर वहीं की वहीं और बैठ गई किसी तीसरे जानवर के इंतजार में कि मुझे कोई इसे मांस को काट कर दे और मैं अपनी तेज भूख मिटा लूं।
तभी लोमड़ी ने देखा कि एक तेंदुआ उसी और आ रहा था। लोमड़ी की तो बात बन गई। लोमड़ी बड़ी चालाकी से तेंदुए के पास गई और बोली, तेंदुए महाराज, कैसे हो आप? सब कुशल मंगल तो है? देखने में तो लगता है महाराज आपको बहुत जोरों से भूख लगी है और बहुत दिनों के भूखे भी लगते हो। तो तेंदुआ बोला, हाँ लोमड़ी, 2 दिन से कुछ खाया नहीं है और बहुत जोरों से भूख भी लगी है। ढूंढ रहा हूँ कोई शिकार मिल जाए तो उसे खा लूं। तो लोमड़ी बोली, महाराज एक काम करो, एक शेर ने एक विशालकाय हाथी का शिकार किया है और वह अभी नदी पर नहाने गया हुआ है, तो क्यों ना उसका मांस थोड़ा सा खा लो और भूख भी शांत हो जाएगी। तो तेंदुए ने कहा, नहीं नहीं, वह शेर का शिकार है, अगर उसे मैंने खा लिया तो शेर तो मुझे ही खा जाएगा, मुझे नहीं खाना उसका शिकार। कोई बात नहीं, 2 दिन नहीं तो 3 दिन भूखा रह लूंगा, लेकिन शेर का मारा हुआ शिकार कभी नहीं खाऊंगा, पता चले अपनी जान से ही हाथ धो बैठूं। तो लोमड़ी तो चालाक बोली, नहीं महाराज, तुम चिंता मत करो, शेर तो अभी नहाने गया हुआ है, मैं बाहर बैठकर शेर को देखती हूँ। अगर शेर आ गया तो मैं तुम्हें आवाज लगा दूंगी और तुम भाग जाना और शेर को पता भी नहीं चलेगा कि तुम यहाँ आए थे। अब तेंदुए ने सोचा, लोमड़ी बात तो सही कर रही है, मेरी थोड़ी भूख भी शांत हो जाएगी और यह तो बता ही देगी कि शेर सामने से आ रहा है, तो क्यों ना थोड़ा सा हाथी का मांस मैं भी खा लूं। यह सोचकर तेंदुआ महाराज हाथी के शरीर की तरफ हो लिए और देखा जैसे ही वहाँ कोई नहीं है तो लोमड़ी को बोला, लोमड़ी तुम दूर से देखते रहना, अगर शेर आ जाए तो मुझे जल्दी से बता देना। लोमड़ी तो यही चाहती थी और दूर बैठकर शेर को देखने का नाटक करने लगी और बैठ गई। जी महाराज, आप आराम से भोजन कीजिए, मैं शेर को देखती हूँ। अब ध्यान तो लोमड़ी का हाथी की तरफ ही था और देख रही थी तेंदुआ महाराज क्या कर रहे हैं। जब तेंदुए ने हाथी के मांस को चीड़-फाड़ कर डाला तो लोमड़ी चिल्लाई, अरे महाराज भागिए भागिए, शेर आ गया, जल्दी से यहाँ से दौड़ जाइए, शेर महाराज आ चुके हैं। अब तेंदुए ने तो जरा सी गर्दन घुमाकर भी नहीं देखा और तेज रफ्तार में भाग गया, कहीं ये शेर मुझे ही अपना शिकार ना बना ले। अब लोमड़ी तो इसी ताक में थी और फुर्स से भागी हाथी के पास और जैसे ही उसे खाने के लिए बैठी तभी एक लोमड़ी और आ गई और लोमड़ी को लगा, अरे यह लोमड़ी तो मेरे बराबर की है, इसे तो मैं झट से भगा दूंगी। और झपट्टा मारा उस लोमड़ी के मुंह पर और उसे दबोच दिया और लोमड़ी दूसरी डर के मारे वहां से भाग गई। और फिर लोमड़ी को लगा, अब तो मैं अपने शिकार को आराम से बैठकर खाऊंगी। और फिर वही हुआ, उस लोमड़ी ने कई दिनों तक उस हाथी के मांस को आराम से बैठकर खाया। देखा बच्चों, जब हम अपने से बलशाली के साथ अपना मुकाबला करते हैं तो अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करना पड़ता है, जिस प्रकार इस चतुर लोमड़ी ने किया और चालाकी से उस हाथी को हथिया लिया।